हरे कृष्ण भक्तों, मैं हूं आशीष गोपाल दास और आज हम इस्कॉन के फाउंडर आचार्य श्रील एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद का वैज्ञानिकों के साथ एक महत्वपूर्ण चर्चा सुनेंगे और इसमें हम जानेंगे कि कैसे श्रील प्रभुपाद डार्विन के विकासवाद का खंडन करते हैं। यह संवाद लॉस एंजलिस के निकट प्रशांत महासागर के तट पर 11 मई 1973 के दिन रिकॉर्ड किया गया था, जिसमें श्रील प्रभुपाद के साथ डॉक्टर सिंह और अन्य अनुयायीगण चल रहे हैं। चर्चा होती है चेतना के विकास पर। डॉक्टर सिंह पूछते हैं, श्रील प्रभुपाद, श्रीमद् भगवद गीता में मुझे एक स्थान पर एक कथन मिला कि सभी जीवात्माओं की सारी 84 लाख योनियां एक ही साथ रची गई। क्या यह सच है? श्रील प्रभुपाद: हाँ। डॉक्टर सिंह: क्या इसका अर्थ यह है कि कुछ जीवात्माएं ऐसी हैं जो विकासवाद की प्रक्रिया से गुजरे बिना ही सीधे मनुष्य योनि में आ जाती हैं? श्रील प्रभुपाद: हाँ। जीवात्माएं एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर रूप में प्रवेश करती हैं। शरीर रूप पहले से विद्यमान होते हैं। जीवात्माएं केवल अपने एक शरीर से दूसरे शरीर में स्थानांतरित करती हैं। जैसे एक व्यक्ति एक घर से दूसरे घर में जाता है। एक मकान प्रथम श्रेणी का है, दूसरा द्वितीय श्रेणी का है और तीसरा तृतीय श्रेणी का। कल्पना कीजिए कि एक व्यक्ति निम्न श्रेणी के मकान से प्रथम श्रेणी के मकान में प्रविष्ट होता है। व्यक्ति वही है, लेकिन खर्च करने संबंधी उसकी योग्यता, क्षमता अथवा कर्म के अनुसार वह एक उच्च श्रेणी के घर में अब रह सकता है। लेकिन सच्चे क्रमिक विकास का अर्थ भौतिक विकास नहीं होता, बल्कि उसका अर्थ होता है चेतना का विकास। क्या आप समझ रहे हैं? डॉक्टर सिंह: मैं भी ऐसा सोचता हूँ। क्या आपका तात्पर्य यह है कि यदि कोई व्यक्ति जीवन के किसी निचले स्तर पर गिर जाए तो उसे निश्चय ही एक एक सीढ़ी क्रमशः ऊपर उठना चाहिए? श्रील प्रभुपाद: हाँ। जैसे ही आपको अधिक धन मिलता है आप अच्छे घर में जा सकते हैं। जो भी हो, मकान पहले से विद्यमान है, किंतु ऐसा नहीं है कि निम्न श्रेणी का घर उच्च श्रेणी का घर बन जाता है। वह तो डार्विन का मूर्खतापूर्ण सिद्धांत है। वह कहेगा कि घर ही उच्च श्रेणी का हो गया। आधुनिक वैज्ञानिक सोचते हैं कि जीव पदार्थ से उत्पन्न हुआ है। वे कहते हैं लाखों वर्ष पूर्व केवल पदार्थ था, किंतु जीव नहीं था। हम लोग उनकी मान्यता को स्वीकार नहीं करते। दो शक्तियों में से जीव और पदार्थ, जीव अर्थात आत्मा, ये उच्च शक्ति है और ये मूल है। पदार्थ परिणाम स्वरूप प्राप्त शक्ति है और यह निम्न कोटि की शक्ति है। डॉक्टर सिंह: क्या ये दोनों साथ साथ अस्तित्व में हैं? श्रील प्रभुपाद: हाँ। किंतु आत्मा स्वतंत्र है, जबकि पदार्थ परतंत्र। उदाहरण के लिए, मैं अपने हाथों या पैरों के बिना भी रह सकता हूँ। यदि ये कट जाते हैं या अलग हो जाते हैं तो भी मैं जीवित रहूँगा। इसलिए मैं अपने हाथों और पैरों पर निर्भर नहीं हूँ। हाँ, मेरे हाथ और पैर मेरे आत्मा के अधीन हैं, जो मेरे शरीर में है। अब चर्चा होती है शाश्वत कामनाओं हेतु शरीर पर। डॉक्टर सिंह पूछते हैं, किंतु क्या जीव और पदार्थ साथ ही साथ आते हैं? श्रील प्रभुपाद: नहीं, वे आते बिल्कुल नहीं। वे पहले से ही अस्तित्व में होते हैं। इनके आने की भावना हमारे मन में इसलिए बैठ गई है क्योंकि हम लोग सीमित संसार में रहते हैं, जहां प्रत्येक वस्तु का प्रारंभ देखते हैं। इसलिए हम लोग वस्तुओं के आने की बात सोचते हैं, किंतु पदार्थ एवं चेतना वस्तुतः पहले से ही अस्तित्व में है। मैं जब पैदा होता हूं तो मैं सोचता हूं कि मेरे जन्म से ही संसार का प्रारंभ हुआ है, किंतु संसार तो पहले से विद्यमान है। दूसरा उदाहरण अग्नि का है। जब आप अग्नि जलाते हैं तो क्या उसके कुछ समय बाद से गर्मी और प्रकाश का प्रारंभ होता है? नहीं। जब कभी भी अग्नि प्रज्वलित की जाती है तो तत्काल वहां प्रकाश और गर्मी प्रकट हो जाते हैं। किंतु मान लो मैं कि सोचता हूं कि अब अग्नि जल गई है, किंतु प्रकाश और उष्णता आने के लिए मुझे कुछ देर प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। क्या यह मूर्खतापूर्ण नहीं है? डॉक्टर सिंह: किंतु अग्नि ही प्रकाश और उष्णता का स्रोत है। श्रील प्रभुपाद: हाँ, किंतु उष्णता और प्रकाश अग्नि के साथ साथ ही रहते हैं। उसी प्रकार शाश्वत जीवात्माएं विभिन्न प्रकार की अनेक शाश्वत कामनाएं रखती हैं और सभी प्रकार की योनियां भी उक्त कामनाओं के अनुरूप शाश्वत तौर पर विद्यमान होती हैं। डॉक्टर सिंह: और क्या जीवात्माएं विभिन्न शरीरों में उन्हीं कामनाओं के अनुरूप रहने के लिए बाध्य की जाती हैं? श्रील प्रभुपाद: हाँ। उदाहरण के लिए, सरकार एक बंदी गृह का निर्माण कराती है क्योंकि उसे ज्ञात है कि समाज में अपराधी व्यक्ति होंगे।
अतः जब किसी अपराधी पर मुकदमा चलता है और उसे दंड दिया जाता है, तब उसके लिए जेल खाना निर्णय के समय से पहले ही बना रहता है। उसी प्रकार ईश्वर को सर्वज्ञ कहा गया है। वह सब कुछ जानता है। उसे यह भी ज्ञात है कि कतिपय जीवात्माएं अपराधी वृत्ति धारण करेंगी एवं उसके विधान के विरुद्ध विद्रोह करेंगी। वह यह भी जानता है कि जीवात्माएं भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार इस भौतिक जगत में कौन कौन सी इच्छाएं ग्रहण करती हैं। इसलिए प्रारंभ से ही वह सभी प्रकार की योनियों का निर्माण करता है ताकि वे बद्ध आत्माओं को स्थान दे सके। भौतिक प्रकृति के 3 गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। इन्हीं 3 गुणों के आधार पर भौतिक जगत की विभिन्न वस्तुएं बनाई गई हैं। जैसे कोई 3 प्रारंभिक रंगों से, नीले, लाल और पीले से मिलाकर लाखों रंग बना सकता है। इस व्यवस्था को चलाने के लिए आवश्यक निपुणता प्रकृति में विद्यमान है। श्रीमद् भगवद गीता के 3 अध्याय के 27वें श्लोक में कहा गया है, प्रकृतिक क्रियामाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः। संपूर्ण कर्म भौतिक प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं और ये गुण विभिन्न प्रकार की योनि में प्रकट किए गए हैं, जिनमें पौधे, वृक्ष, जल जंतु, मनुष्य, देवी देवता, बिल्ली, कुत्ते और अनेक सम्मिलित हैं, जिनकी कुल संख्या 84 लाख है। श्री भगवान प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में परमात्मा के रूप में अपना विस्तार करते हैं। यह परमात्मा भौतिक शरीर में रहते हुए भी भौतिक नहीं है, यद्यपि वे भौतिक शरीर के मूल कारण हैं। क्योंकि गर्मी और प्रकाश ये दोनों सूर्य की शक्तियां हैं, किंतु सूर्य अपने आप को कभी भी अत्यधिक गर्म अनुभव नहीं करता। इसी प्रकार परमात्मा के लिए आध्यात्मिक और भौतिक शक्तियों के बीच कोई अंतर नहीं है, क्योंकि ये दोनों भौतिक और आध्यात्मिक शक्तियां उन्हीं के भीतर से निकलती हैं। कभी कभी हम देखते हैं कि बादल सूर्य को ढक लेते हैं, लेकिन वास्तव में ये हमारी अपूर्ण ज्ञान है। हम इस ग्रह पर सूर्य के प्रकाश का और बादल के छा जाने का, यह दोनों का अनुभव करते हैं, किंतु सूर्य पर केवल सूर्य के प्रकाश का ही अनुभव होता है। चाहे सूर्य पर यह बादलों का निर्माण कर सकता है, उसी प्रकार पदार्थ और चेतना का बंटवारा हमारा अनुभव है, श्री भगवान का नहीं। चाहे वे तथाकथित भौतिक शरीर में अवतरित हों अथवा आध्यात्मिक शरीर में, वे सदैव आध्यात्मिक ही बने रहते हैं। उनके लिए पदार्थ और चेतना एक ही है, क्योंकि वह शक्ति संपन्न है। वे पदार्थ को चेतन शक्ति में और चेतन शक्ति को पदार्थ में परिवर्तित कर सकते हैं। अब चर्चा होती है जीवन की परिभाषा पर। डॉक्टर सिंह कहते हैं, जीवित और मृत की परिभाषा के संबंध में वैज्ञानिक समुदाय में मैंने एक असहमति देखी है। कुछ लोगों का कहना है कि यदि कोई पुनरुत्पादन कर सकता है, रिप्रोडक्शन कर सकता है, तो वह जीवित है। इसलिए उनका दावा है कि उन्होंने जीव की उत्पत्ति की है, क्योंकि प्रयोगशाला में विनिर्मित कतिपय बड़े डीएनए अणु पुनरावृत्ति कर सकते हैं, अर्थात वे अपनी शक्ति के बल पर अनेक अणुओं की श्रृंखला खड़ी कर सकते हैं। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि ये डीएनए अणु जीवित हैं, दूसरे कहते हैं ये जीवित नहीं है। श्रील प्रभुपाद, चूंकि कुछ लोग एक बात कहते हैं, अन्य लोग दूसरी बात कहते हैं, इसलिए उनका ज्ञान अवश्य ही अपूर्ण है। डॉक्टर सिंह, क्या हम लोग जीवित की परिभाषा चेतना युक्त और मृत की परिभाषा चेतना रहित कर सकते हैं? श्रील प्रभुपाद, हाँ, यही अंतर है। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता के 2 अध्याय के 17वें श्लोक में कहते हैं, अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम्। जो सारे शरीर में व्याप्त है वह अविनाशी है। कोई भी व्यक्ति समझ सकता है कि सारे जीवित शरीर में क्या फैला हुआ है। यह है चेतना। मृत्यु के समय हमारी चेतना के अनुसार हमें एक विशेष प्रकार का शरीर प्रदान किया जाता है। यदि आपके भीतर उस समय कुत्ते की चेतना है तो आपको अगला जन्म कुत्ते का शरीर के रूप में मिलेगा। यदि उस समय आपके शरीर में ईश्वर संबंधी चेतना है तो आपको दैवी शरीर प्राप्त होगा। भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता देते हैं कि वह किस प्रकार का शरीर चाहे चुन ले। यान्ति देवव्रता देवान् पित्र्यांति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्या याति मद्या जिनो अपि माम। अर्थात देवताओं को पूजने वाले देवताओं का शरीर प्राप्त करते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं और मेरा पूजन करने वाले भक्त मुझे ही प्राप्त होते हैं। यह श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय का 25वां श्लोक है। श्रील प्रभुपाद यहाँ डार्विन की विचारधारा का तिरस्कार करते हैं। डॉक्टर सिंह पूछते हैं, यदि मनुष्य को मुक्ति नहीं मिलती तो क्या उसे पुनः मानव शरीर पाने के पूर्व सभी 84 लाख योनियों से गुजरना पड़ेगा? श्रील प्रभुपाद, नहीं। प्रकृति के नियमानुसार जीवन की निम्न योनियों में ही जीवात्मा सीढ़ी दर सीढ़ी प्रगति करता है। मनुष्य की योनि में जीव को विवेकपूर्ण उन्नत चेतना मिली होती है।
अतः यदि वह व्यक्ति चेतना के उच्च स्तर पर उन्नत है तो वह कुत्ते या बिल्ली के शरीर में नहीं जाएगा, उसे दूसरा मानव शरीर ही प्राप्त होगा। भगवद गीता में कहा गया है, प्राप्य पुण्यकृताम लोकानुषित्वा शाश्वती समाह शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो अभिजायते। योग भ्रष्ट शब्द ऐसे व्यक्ति को संकेत करता है जो योग का अभ्यास कर रहा हो, जो भक्ति का अभ्यास कर रहा हो, जो कृष्ण भावनामृत का अभ्यास कर रहा हो, जो भगवान को प्राप्त करने का अभ्यास कर रहा हो, किंतु किसी कारणवश उससे पूर्ण सफलता न मिल पाई हो। यहाँ क्रमिक विकास का कोई प्रश्न ही नहीं उठता, उसे पुनः मानव शरीर प्राप्त होता है, वह कुत्ते या बिल्ली का शरीर नहीं पाता। जैसा कि हम कमरे के बारे में चर्चा कर रहे थे कि यदि आप अधिक पैसा चुका सकते हैं तो आपको बेहतर कमरा रहने को मिल जाएगा, आपको पहले के निम्न स्तर के कमरे में नहीं रहना पड़ेगा। डॉक्टर सिंह, आप जो कुछ कह रहे हैं वो डार्विन के विकासवाद के सिद्धांत के बिल्कुल विरुद्ध है। श्रील प्रभुपाद, डार्विन एक दुष्ट है। उसका सिद्धांत क्या है? हम डार्विन के दर्शन को ठुकराते हैं। जितना ही हम डार्विन के सिद्धांत को ठुकराते हैं उतना ही हम आध्यात्मिक चेतना के क्षेत्र में उन्नत होते हैं। डॉक्टर सिंह, अनेक वैज्ञानिक डार्विन के सिद्धांतों पर शंका करते हैं, किंतु डार्विन के समर्थक कहते हैं कि जीवन पदार्थ से निकला और उसका एक कोशिकीय जीव से बहुकोशिकीय जीव में विकास हुआ। उसका विश्वास है कि सृष्टि के प्रारंभ में उच्च कोटि की योनियां जैसे पशु और मनुष्य योनियां नहीं थी। श्रील प्रभुपाद, डार्विन और उनके अनुयायी दुष्ट हैं। यदि सृष्टि के प्रारंभ में उच्च कोटि की योनियां नहीं थी तो वे आज कैसे अस्तित्व में हैं? और निम्न श्रेणी की योनियां आज भी क्यों विद्यमान हैं? उदाहरण के लिए आज हम दोनों को देखते हैं, बुद्धिमान मनुष्य और मूर्ख गधा। ये दोनों जीवात्माएं क्यों एक साथ ही विद्यमान हैं? गधे की योनि का उच्च श्रेणी में क्रमिक विकास होकर लोप क्यों नहीं हो गया? हम लोग किसी बंदर को मनुष्य का बच्चा पैदा करते हुए कभी क्यों नहीं देखते? डार्विनवाद का यह सिद्धांत मूर्खतापूर्ण है कि मनुष्य जीवन अमुक अमुक युग में प्रारंभ हुआ। श्रीमद् भगवद गीता कहती है कि आप सीधे ही अपनी इच्छानुसार तथा अपने प्रयासों से, अपने कर्मानुसार, अपनी चेतना के अनुसार किसी भी योनि में जा सकते हैं। कभी मैं अमेरिका की यात्रा करता हूँ, कभी ऑस्ट्रेलिया की और कभी अफ्रीका की। ये देश पहले से ही अस्तित्व में है, मैं केवल इनकी यात्रा करता हूँ। ऐसा नहीं है कि चूंकि मैं यहाँ आया इसलिए मैंने अमेरिका का निर्माण किया अथवा मैं ही अमेरिका बन गया हूँ। और अभी बहुत से देश हैं जिनको मैंने देखा ही नहीं, तो इसका अर्थ ये हुआ कि वे अस्तित्व में नहीं हैं। जो वैज्ञानिक डार्विन का समर्थन करते हैं वास्तव में वे अल्पज्ञानी हैं, अज्ञानी हैं। श्रीमद् भगवद गीता कहती है कि सभी योनियां एक साथ अस्तित्व में रहती हैं और जिस योनि में जन्म लेने की आपकी इच्छा हो तदनुसार आप कर्म करें, वैसे ही आपकी चेतना हो तो आप उसमें जा सकते हैं। यदि आपकी इच्छा हो तो आप ऊपर श्री भगवान के वैकुंठ धाम जा सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा यह सब श्रीमद् भगवद गीता में घोषित किया गया है। इस प्रकार आपने देखा कि श्रील प्रभुपाद ने अपने प्रातःकालीन भ्रमण के दौरान प्रमुख वैज्ञानिकों द्वारा दी गई विचारधाराओं का किस प्रकार से खंडन किया गया है। कैसा लगा आपको ये वीडियो? आप इसे देखें, सुने और समझें। हमारे द्वारा प्रस्तुत किया गया ये विवरण श्रील प्रभुपाद के द्वारा लिखी गई पुस्तक जीवन का स्रोत जीवन के रिकॉर्डेड ऑडियो का प्रिंटेड वर्जन है। यह पुस्तक आपको इस्कॉन के पुस्तकालय में अथवा बिक्री केंद्रों पर उपलब्ध हो सकती है। आप अवश्य इस पुस्तक को पढ़ें, जो कृष्ण कृपामूर्ति श्रीमद् एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के अन्य विद्वानों के साथ हुए प्रातःकालीन भ्रमण में उनकी वार्ता पर आधारित है, जिन्हें उनके अनुयायी गणों ने टेप रिकॉर्डर में उस समय टेप किया था और अब बाद में इसको प्रिंटेड रूप में प्रकट किया गया है। हम फिर श्रील प्रभुपाद के किसी ऐसे ही विचार के साथ आपके पास फिर उपस्थित होंगे। तब तक आप हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इस महामंत्र का जप करें और भगवान श्री कृष्ण का पूर्ण प्रेम प्राप्त करें। हरे कृष्ण।